अच्छा, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों प्रयोग में लिया है हमने? क्योंकि हमारे यहाँ पर राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक ताकतवर है। और दूसरा, जब बी.आर. अम्बेडकर से पूछा गया संविधान सभा के अंदर कि हम संघ के लिए फेडरल शब्द का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे उन्होंने दो कारण बताए। पहला कारण यह बताया कि भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा अमेरिका में। वहां पर जैसे अमेरिका में बहुत सारे राज्यों ने मिलकर के संघ बनाया है, तो वैसा तो भारत में नहीं है। राज्यों ने आपस में समझौता करके देश का निर्माण नहीं किया है, जबकि देश ने स्वतंत्र इकाइयों के रूप में अपनी शक्तियों को डिवाइड किया है या उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, विकेंद्रीकरण किया गया है। तो पहला कारण तो यह है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा, भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत का कोई भी राज्य चाह करके भी हमारे देश से अलग नहीं हो सकता है, या देश से अलग होने की बात भी नहीं कर सकता है। जहां पर बात की जाती है बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, चाहे वो पंजाब में अलगाववादी हो, चाहे कश्मीर के अंदर हो। तो अलग होने की बात तो करते हैं, लेकिन उनको अधिकार नहीं है। यदि यहाँ पर ऐसा होता कि केंद्र की तुलना में राज्य अधिक ताकतवर होते, तो आप सोच के देखिए कि भारत के कितने टुकड़े हो चुके होते, भारत बंट चुका होता, टूट चुका होता। क्योंकि कितनी सारी डाइवर्सिटी है ना, इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो धर्म के आधार पर विभाजन हो जाता या भाषा के आधार पर हो जाता, होता ही है। तमिलनाडु वाले या साउथ इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम तो तमिल को ही मानेंगे, हम हिंदी को नहीं मानेंगे। इधर कोई महाराष्ट्र वाले कह रहे हैं कि हम तो मराठी को मानेंगे, मराठी नहीं बोलेंगे तो हम यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। तो अलग अलग क्षेत्र की जो भाषाएं, तो भाषाई आधार पर भारत बंट सकता था, धर्म के आधार पर बंट सकता था, संस्कृतियों के हिसाब से। ट्राइब्स जो है, जनजातियां हैं, तो जनजातियां से पूर्वोत्तर भारत है, तो पूर्वोत्तर भारत के अंदर जनजातियां बहुत बड़ी संख्या में, वो ये मानती है कि हम भारत से अलग है, हमारी कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है, और इधर वाले लोग बिल्कुल अलग है, तो हम इस देश के साथ में क्यों रहे, हम अलग रहेंगे। लेकिन यही सब कुछ सोचते हुए जो संविधान बनाया, विशेष रूप से जिसमें बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका, आपके टॉपिक भी है ना, बी.आर. अम्बेडकर का योगदान, तो उन्होंने कहा कि फेडरल शब्द का यूज हम नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि फेडरल शब्द का यूज किया गया तो कल को देश बंट जाएगा। देश को यूनाइट रखने के लिए उन्होंने कहा कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स होंगे, इसलिए भारत से किसी भी राज्य को अलग होने का कोई अधिकार नहीं, सोचना भी मत कभी ऐसा। इसलिए भारत के बारे में, भारतीय संघ के बारे में कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी, राज्यों का विनाश संभव है लेकिन संघ का विनाश संभव नहीं है। राज्य को हम तोड़ सकते हैं, बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि राज्य को तो हम कभी भी तोड़ सकते हैं, और इसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता भी नहीं। संसद के साधारण बहुमत से सरकार जब चाहे तब किसी भी राज्य के दो भाग कर सकती है, राज्य को समाप्त कर सकती है, दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना सकती है, या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके दो तीन अलग अलग राज्य हैं, उनके कुछ कुछ क्षेत्रों को अलग करके एक नया राज्य बना सकती है। राज्य को किसी भी प्रकार से तोड़ा जा सकता है, लेकिन संघ को नहीं तोड़ सकते, देश का विभाजन नहीं कर सकते। तो ये इसके पीछे जो है मुख्य दो तर्क दिए गए थे बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। तो बी.आर. अम्बेडकर के तर्क लिखे गए इसके पीछे। बी.आर. अम्बेडकर के तर्क क्या? नंबर 1, भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। ये जो मैं लिखूं, भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार, संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत विनाशी राज्यों का, विनाशी कह सकते हो या हम कह सकते हैं विभाजित या विभाज्य, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है।
विनाशी राज्यों का अविनाशी लिख सकते हो इसको, या अविभाजित संघ है।